नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंडे मार्केट है वो कैसा रहेगा? क्या यहाँ से गैप अप मंडे को वो देखने को मिलेगा या फिर डाउन ट्रेंड का रुख आपने को देखने को मिल सकता है? क्योंकि आज निफ्टी ने 64 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, वही बैंक निफ्टी 615 पॉइंट और सेंसेक्स में 231 पॉइंट की बढ़त वो देखने को मिली है। तो क्या ये कंटिन्यूसली रहेगी? निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 31 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, जिसमें ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और आईसीआई बैंक है अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वही टॉप लूजर्स की यदि हम बात करें तो मैक्स हेल्थ, सन फार्मा, ओएनजीसी और आईटीसी है अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो क्योंकि बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, ओनली एसबीआई बैंक है वो आज रेड में क्लोजिंग हुआ, बाकी उसको छोड़ के सभी के सभी बैंकिंग सेक्टर ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, जिसमें टॉप लीड कर रहा था एक्सिस बैंक, एयू बैंक और आईसीआई बैंक। तो मंडे को मार्केट है वो किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा? यदि हम निफ्टी की बात करें तो आज 23,719 पे क्लोजिंग हुई है। स्टार्टिंग में मार्केट है वो रेंज बाउंड रहा, एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन है वो अपने को देखने को मिला, उसके बाद में मार्केट ने डाउन साइडेड की तरफ में रुख किया। यहाँ पर मार्केट ने डाउन साइडेड की तरफ में रुख किया और डाउन साइडेड में अच्छा खासा डाउन साइडेड का मूव भी कैप्चर हुआ। फिर जैसे ही हेमर कैंडल बना, तो हेमर कैंडल जब बना, यहाँ पर देखिए मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से डाउन साइडेड का रुख दिया, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट का कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही अपने को देखने को वाला है। यह हेमर कैंडल बनी और हेमर से अपर साइड वापस से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट में अप साइड का मोमेंटम ही देखने को मिला। जैसे ही निफ्टी के फर्स्ट 5 मिनट की बॉडी के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर जो कैंडल बनी है हैंगिंग मैन, उसका एक्टिवेशन हुआ और मार्केट तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 और 4 के आसपास है अपने को आज ऑप्शन में पोजीशन है वो बनती हुई दिखाई दी। तो दोस्तों, क्या आपने भी इसका बेनिफिट है लिया या फिर मार्केट में आपने वापस से लॉस ही बुक किया? यदि मंडे को निफ्टी की बात करें तो 23,793 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग होता है तो हमें क्या है देखना है, क्या 23,793 का लेवल ब्रेकआउट करता है, क्या फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का यहाँ से अपर की साइड में ओपनिंग होती है और क्या रिजेक्शन तो नहीं आ रहा वहां से? यदि इसके ऊपर एक कैंडल बन जाती है तो फिर ब्रेकआउट हो जाएगा और 23,832 का लेवल निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 23,886 और वहां से भी ब्रेकआउट रहता तो 23,929 और 23,988। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है? क्या मार्केट है वो 24,000 के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे? आपने यदि मंडे के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और डिस्प्ले पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो आप मुझे वहां पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 23,641 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ब्रेक डाउन होता है तो 23,582 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,537 और वहां से भी यदि ब्रेक डाउन होता है तो 23,466 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में किस तरीके से अपने को ट्रेड का सेटअप है वो मंडे को देखने को मिलेगा। तो 75,415 पे आज क्लोजिंग हुआ है। अब यहाँ से 75,620 का लेवल रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो 75,224, यदि मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है तो वहां पर नो ट्रेडिंग जोन है वो अपने को देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, ईरान और अमेरिका का जो वॉर चल रहा था वह भी अभी क्लोजिंग पे है, तो उसमें देखना है कि क्या मार्केट उसको कोई पॉजिटिव न्यूज आती है। यदि वहां से पॉजिटिव न्यूज आती है तो फिर मार्केट रॉकेट भी हो सकता है, मंडे को पॉजिटिव साइड में भी देखने को मिल सकता है। 75,620 का ब्रेकआउट होता है तो वहां पर 75,600 764 है वो सेंसेक्स के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 75,980 और वहां से ब्रेकआउट होता है तो 76,304 है सेंसेक्स के लिए एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डाउन साइडेड की बात करें तो 75,224 का लेवल सेंसेक्स में एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां से ब्रेकडाउन होता है
तो 75,000 का सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 74,936 और वहां से भी ब्रेक डाउन होता है तो 74,791 का लेवल है वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में अभी क्या देख रहे हैं, या तो मार्केट वन साइडेड रहता है क्योंकि 14 के 14 स्टॉक्स है वो या तो पॉजिटिव में ही क्लोज होंगे या फिर नेगेटिव में। आजकल ऐसा ट्रेंड है वो अपने को देखने को मिल रहा है। 54,055 पे अपना बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है। तो इस पे अभी 54,319 का लेवल यदि गैप अप ओपनिंग होता है और वहां से ब्रेकआउट होता है तभी इंट्राडे में अबाव की साइड का मोमेंटम है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 54,465 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 54,638 का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक 53,974 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता तो इंट्राडे में डाउन ट्रेंड की कोई भी मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आएगा। जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाता है अपना बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 53,792, सेकेंड सपोर्ट रहेगा 53,610 और वहां से भी कंटिन्यूसली यदि ब्रेक डाउन होता है तो 53,383 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें निफ्टी की अपने डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट क्या बता रहा है, डेली चार्ट पे एक निफ्टी ने पूरा का पूरा लास्ट वीक में ये एक रेंज बनाई है। पूरा का पूरा मार्केट ने इस रेंज बनाई है और इस रेंज के अंदर पूरा का टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पर देखिए पहले रेड ग्रीन सेम इसी टाइप से कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। आज डेली चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर बना है या इसको हम टॉप पर माने तो शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। अब मंडे को इसका कंफर्मेशन होगा। यदि आज का लो 23,671 का लेवल यदि ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर यहाँ से इस शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट होगी और मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। या फिर 23,835 का ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट में अपर की साइड के मोमेंटम है वो शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों इन पे भी आप अपनी नजर बना के रखिए क्योंकि डेली चार्ट पर यहाँ पर लास्ट वीक का पूरा मार्केट है वो रेंज बाउंड टाइप में रहा है, एक दिन पॉजिटिव और एक दिन नेगेटिव छोड़ के। तो दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या मंडे को यहाँ से मार्केट का रुख है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा? और दोस्तों अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स दिए हुए हैं। यदि आप उनसे अपना ओपन करते हैं तो आपको वहां पर फ्री लर्निंग क्लासेज है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उसका भी दोस्तों बेनिफिट है वो ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।